अस्सलाम वालेकुम। DAE का डिप्लोमा, एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, चाहे हमारे HVAC की फील्ड के लड़के कर रहे हैं या कोई भी और कर रहा है, इनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं जिंदगी में। एक रास्ता या एक किस्म वो होती है जिसमें बच्चे का जो होता है ना वो माइंडसेट होता है वैल्यू क्रिएट करने का। उसको ये ज़हन में होता है कि मैं जितनी वैल्यू अपने अंदर अपने आप को ताकतवर करता रहूंगा उतना ज्यादा ही मैं जिंदगी में तरक्की करूंगा, ये उसका माइंडसेट होता है। इसके बाद क्या होता है, वो डिप्लोमा स्टार्ट कर देता है। डिप्लोमा स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जब वो डिप्लोमा कर रहा होता है ना तो दरमियान में उसके टीचर या उसके दोस्तों से या कहीं पे भी मोहल्ले में जब भी कभी बहस हो रही होती है ना तो वो कभी भी नौकरियों की बात नहीं करता। नौकरियों को वो सिर्फ एज ए टूल इस्तेमाल करने की बात करता है कि नौकरी अगर हम करेंगे ना ये डिप्लोमा करने के बाद तो वो हमें सीखने में मदद करेगा कि सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे जो कंपनियां वो काम करती हैं, ये हमें सीखने में मिलेगा। लेकिन नौकरी करने से हमें एग्जैक्ट तरक्की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ना पाकिस्तान के अंदर मिलेगी ना बाहर के मुल्क में जाके मिलेगी। तो वो जब भी कभी टीचर्स के साथ भी बात हो रही होती है ना, बातचीत हो रही होती है, तो टीचर भी अगर कोई ऐसा मशवरा देती है नौकरी का तो वो भी आगे से अच्छे तरीके से टीचर्स को बताता है कि सर आपने तो सारी उम्र नौकरी की है तो आपको तो यकीनन ये नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है या किस तरीके से होता है, तो आप ज्यादा चांस ये है कि आप हमें नौकरी का ही मशवरा देंगे। इस तरीके से वो अच्छी तरह डिबेट जो है ना वो अपने 3 साल के डिप्लोमे में हर टाइम गुजारते हैं। उसके बाद जब डिप्लोमा वो स्टार्ट करते हैं ना तो पहले दिन से वो कहीं ना कहीं जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। 2 3 4 किस्म के प्रैक्टिकल होते हैं। किसी वर्कशॉप पे चले जाना, प्रैक्टिकल कर लेना, किसी कंपनी के पास चले जाना, वहां पे उनके पास प्रैक्टिकल करना, किसी और जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की जगह होती है वहां पे जाके, बहुत सी जगह होती है जहां पे वो पहले दिन से ही अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ वो डिप्लोमा करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही उनका वो डिप्लोमा खत्म होता है ना तो खत्म होने के बाद वो दोबारा से कहीं ना कहीं पे जॉब करते हैं। जॉब इस माइंडसेट के साथ करते हैं कि जहां पे हम जॉब करते हैं ना, HVAC की किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहां पे उनके सिस्टम पता लगेंगे, वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, लड़कों को किस तरह उन्होंने अरेंज किया होता है, कंपनियों के साथ मामलात किस तरह तय करते हैं, कस्टमर के साथ क्या मामलात तय करते हैं, ये सब चीजें उनको मिलती हैं और उनका मकसद नौकरी करने का यही होता है कि ये सब चीजें सीखी जाएं। और इस दौरान में वो जो 2 बातों का ख्याल रखते हैं ना, डिप्लोमा करते टाइम भी जब वो काम सीख रहे होते हैं, डिप्लोमा के बाद भी तकरीबन 2 साल तक वो काम सीखते हैं और उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि पैसों की उनको लालच बिल्कुल भी ना हो और टाइम का लालच बिल्कुल भी ना हो। सिर्फ ऐसी जगह पे काम किया जाए जहां पे हमारे अंदर वैल्यू क्रिएट की जा सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीख सके। इस माइंडसेट के साथ वो डिप्लोमा करने के बाद भी तकरीबन 2 साल तक नौकरी करते हैं। अच्छा, ये नौकरी करने के बाद अगर अब उनको बाहर जाने का ऑप्शन मिलता है तो वो बाहर चले जाते हैं। इस उम्मीद पे जाते हैं कि हमने वहां पे सिर्फ 2 साल लगाने हैं। इस तरीके से प्लान करते हैं, इस तरीके से कंपनी से बात तय करते हैं ताकि 2 साल के अरसे के बाद वो आजाद हो और 2 साल के बाद जो टाइम आएगा ना उनके बूस्ट करने का जिंदगी में, उस टाइम पे उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुले हो। इस बात का ख्याल रखते हुए वो 2 साल एज अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो बाहर भी आते हैं इस माइंडसेट के साथ। अच्छा, इसके बाद जब 2 साल वो गुजार लेते हैं, अब वो टाइम होता है जहां पे उन्होंने बेहतर लोगों से मशवरे करके बेहतर माइंडसेट के साथ वो फुली तैयार हो चुके होते हैं। वो कोई भी बिजनेस में स्टार्ट अपना ले सकते हैं और आगे उसको बिजनेस को लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे क्या होता है कि आगे इनकी शादियां हो जाती हैं, इनके बच्चे हो जाते हैं। जब इनके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अगर वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनको भी वो डिप्लोमे कराते हैं, डिग्रियां कराते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ाई में अच्छे फर्ज करें नहीं भी निकले ना तो भी इनके अपने पास इतना ज्यादा नॉलेज और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मार्केट के मुतालिक मौजूद होता है कि वो अपने बच्चे को छोटी एज से ही साथ लेके चल पड़ते हैं और उनका बच्चे जो है बहुत जल्दी से वो सीखना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी उनके तरक्कियों का सफर तय करना शुरू कर देते हैं कि उनके बाप का पीछे से माइंडसेट ये था। तो इस तरीके से उनकी आगे की जितनी भी नस्लें हैं ना वो बगैर ट्रेनिंग दिए ही वो ट्रेंड होती रहती हैं या उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ता है। तो ये एक माइंडसेट होता है, एक किस्म के जो लड़के होते हैं जो DAE का डिप्लोमा करते हैं। एक दूसरा माइंडसेट होता है या दूसरे किस्म के जो लड़के होते हैं DA के डिप्लोमा करते हैं, उनके ज़हन में बिल्कुल कोई प्लान नहीं होता। पहले उनके मामू चाचू ने उन्होंने खुद सिर्फ 2 बातें उनके ज़हन में होती है। एक ही होती है कि हमने कहीं पे जॉब करनी है, फौजी फर्टिलाइजर में करनी है, इस गवर्नमेंट के इदारे में करनी है, वहां पे इतने पैसे मिलते हैं, वहां पे इतने, यही वो यूट्यूब की वीडियो भी देखते रहते हैं कि नौकरियां हमें कहां पे मिलेंगी। उसके बाद बाहर जो है 3 साल का डिप्लोमा करने वाले की 5,000 सैलरी होती है, 8,000 सैलरी होती है, 3,000 सैलरी होती है।
इस माइंडसेट के आसपास में वो घिरे होते हैं और इसी को ज़हन में रखते हुए वो डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं। अब वो डिप्लोमा स्टार्ट करने के बाद कोई प्रैक्टिकल नहीं करते, रोजाना जाते हैं, डिप्लोमा करके क्लासेस लेके वापस आ जाते हैं घर। इस तरह उनके 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो वो हर जगह अप्लाई करना शुरू करते हैं। जब नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं, अपने मुल्क में भी और बाहर भी, उनको पता लगता है कि हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल के बगैर तो हमें नौकरी नहीं मिल रही। अब वो किसी ना किसी वर्कशॉप पे या किसी ना किसी जगह पे जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ काम सीखना चाहते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नौकरी और बाहर जाना होता है। इस चक्कर में वो थोड़ा बहुत काम सीखते हैं और सीखने के बाद वो अपनी सलाम दुआ की बेस पे या तो अपने मुल्क में कहीं ना कहीं नौकरी लग जाते हैं या किसी को पैसे दे के वो किसी ना किसी तरह बाहर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे अक्सर लड़कों की कुछ बेहतर सैलरी लग जाती है और अक्सर लड़कों की अच्छी सैलरी नहीं लगती। लेकिन चूंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, उन्होंने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं होता, अब इसी तरीके में वो मजबूरन अपनी जिंदगी को धक्का देते हैं और गुजारने की करते हैं कि तनख्वाह इनकी ज्यादा और अंदर एक डर होता है कि अगर यहां से छोड़ दिया तो हमारे पास तो प्रैक्टिकल नहीं है, कहां पे जाएंगे। इस डर की वजह से और अपने अंदर कुछ एबिलिटी ना होने की वजह से वो इन दोनों जगह पे, बाहर के मुल्क में भी या अपने मुल्क में भी, नौकरियां करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पैसे, थोड़ी सैलरियां ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ा बहुत और मजीद वो काम भी सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरह 8 से 10 साल उनके गुजर जाते हैं। अपने अखराजात और अपने घर के अखराजात वो तकरीबन बमुश्किल इधर उधर करके गुजारा करते रहते हैं। अब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं। अच्छा, फर्ज करें उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके उनका पढ़ाई का माइंडसेट नहीं है, वो पढ़ने की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अब अगर वो पढ़ने की तरफ तवज्जो देंगे तो उनको भी वो डिप्लोमा कराएंगे या डिग्री कराएंगे और आगे नौकरी पे लगाएंगे। यही वो पूरा ट्रैक अपने बच्चों को भी देंगे। और वो बच्चा जो है अगर पढ़ाई के माइंडसेट का नहीं है तो अब बाप के पास तो कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। बाप को तो ना पता है कि क्या ट्रैक होता है वैल्यू क्रिएट करने का, किस तरीके से आपने काम सीखना होता है, बिजनेस कैसे करना है, मार्केट के अंदर कैसे चलना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, किसी भी चीज का उसको नहीं पता। जब बाप को नहीं पता तो यकीनन बाप अपने बच्चे को भी कुछ नहीं बता सकेगा, कोई चीज कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, बल्कि सिर्फ माशरे का, हुकूमत का और लोगों का और ये जो सिस्टम है इस सब का रोना धोना धोता रहेगा और अपने ऊपर वो तवज्जो नहीं दे सकेगा। तो अब वो बच्चा अगर पढ़ाई में तो नालायक है लेकिन उसके बाप की वजह से भी वो कहीं पे स्टैंड नहीं ले सक रहा, तो अब यहां से उस बच्चे की भी तबाही का आगाज हो जाएगा। और यकीनन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आके जो बाप था ना, जिसने गलत माइंडसेट के साथ ये डिप्लोमा डीएई का स्टार्ट किया था, उसके लिए भी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। डीएई एसोसिएट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाला हर बच्चा मेरी 2 नसीहतें याद रखे। एक ये कि अगर जब आप डिप्लोमा स्टार्ट करते हो तब आप अगर बिजनेस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हो, अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करने वाले माइंडसेट और सीखने के माइंडसेट से अगर आप स्टार्ट करते हो डिप्लोमे का, तो इसके बाद आप जब बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, अल्लाह ना करे किसी भी वजह से आप आगे कामयाब नहीं होते जिंदगी में, जो कि नामुमकिन बात है बिल्कुल भी, लेकिन एक एग्जाम्पल, मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज करें आप नाकाम हो भी गए हो तो भी आगे आपको नौकरी माइंडसेट में कन्वर्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू में ही नौकरी माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके बाद डिप्लोमा खत्म करने के बाद आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, ज्यादा चांस है। लेकिन यह बात ज़हन में रखना है कि आगे जब टाइम गुजरेगा आपसे मुश्किलात आती रहेंगी, तब आप नौकरी माइंड के साथ रहते हुए अब अपने आप को बिजनेस माइंडसेट में कन्वर्ट करना और उसके लिए एक्सपीरियंस हासिल करना उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी मेरी नसीहत यह है कि कोई भी सीखने की जो उम्र होती है ना, वो 20 से 25 साल तक होती है। इसके बाद सीखने की उम्र तकरीबन सीखा जाता है, लेकिन जो मेन उम्र होती है वो ये होती है। तो इस उम्र में अगर आप टाइम के बारे में नहीं सोचते, पैसों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं और चीजें ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो टाइम है ना, आगे जाके आपको फिर सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही वो टाइम है जिसमें आपको सीखने का मौका मिलता है। इसलिए इस टाइम को कभी भी जाया ना किया करें, क्योंकि आगे जब आप नौकरियों में भी चले जाएंगे या अपने बिजनेस में भी चले जाएंगे, मुख्तलिफ चीजों में, तो शायद इतना ज्यादा बेहतरीन मौका आपको दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा जो आपका 20 से 25 साल की तकरीबन इस उम्र तक आपके पास मौजूद है। तो मेरी बातों का सोचिएगा डीएई डिप्लोमा करने से पहले, या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आज के लिए इतने काफी। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।